हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है, हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। और इस आपका मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं आपका मानव विकास को। मानव विकास के अंतर्गत हम लोग मानव विकास किस प्रकार से होता है, क्या अवधारणा है और किस तरह से पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने उन अवधारणाओं को आपका विकल्प के रूप में कैसे आपको बताया है, इस विषय में आपको देखना है, उनको समझना है और उनको जानना है। क्लियर है? अभी तक हमारे इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। इन 2 लेक्चर के दौरान अगर किसी बच्चे का कोई भी आपका समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो, या कोई स्कूल का बच्चा हमसे बात करके कोई अपना सेशन देना चाहता है, या आपकी किस प्रकार से आपकी क्लास चले, आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, या आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर्स हैं आप उनको करना चाहते हैं, कोई भी स्कूल का बच्चा हो तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी में हमसे शेयर कर सकता है। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमने इस लेक्चर के माध्यम से सारी चीजों को पढ़ा, सारी चीजों को जाना कि क्या किस प्रकार की चीजें हैं, ताकि हम लोग इनको पढ़ सकें, हम लोग इनको जान सकें, और क्या चीजें हैं ताकि हम इन सबको आपका देख सकें, हम इनको समझ सकें। ठीक है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने आप लेक्चर को रिवीजन करेंगे और आप इनको घर पर जाके एक बार आप लोग पुनः इसको आप लोग देख लेंगे, ताकि आपका किसी प्रकार का डाउट है या किसी प्रकार की कोई चीजें हैं तो आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए। देखिए, कल हम लोग जो था अपने आपका लेक्चर के अंतर्गत कुछ नई चीजें को आपका प्रारंभ किए थे। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या चीज आपका देख लिए थे बच्चों? हम सबसे पहले शुरू कर रहे थे मानव विकास के उपागम। क्या है? पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है न्यूनतम आवश्यक उपागम और क्षमता उपागम। इसको हम लोग आपका देख रहे थे और हम लोग इसी के विषय में अपनी बात कर रहे थे। ये क्या है और किस प्रकार का है, इसको हम लोगों को आपका देखना है बच्चों, और इसी पर हम लोग आपकी बात कर रहे थे। ठीक? तो इन सब चीजों की बातें हैं, ये सारी चीजें हैं जिनको हम लोगों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना था, इनको देखना था और इनको समझना था। ठीक? अब हम बात करेंगे मानव विकास का मापन, कि हम किस प्रकार से मानव विकास का मापन करते हैं, क्या वो सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों को हम लोगों को इस मानव विकास के मापन के अंतर्गत हम लोगों को देखना है, और वापस हम लोग आपका क्वेश्चन आंसर का जो हमारा फॉर्मेट रहा है, उसी फॉर्मेट में हम लोग आपका इन सब की बात करने वाले हैं। देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख बिंदुओं में निष्पादित के आधार पर देशों का क्रम तय करता है। यानी कि एचडीआई जो इंडेक्स है, ये आपका किस पर डिपेंड है? हेल्थ पर, शिक्षा पर और आपके रिसोर्स पर, कि वहाँ किस प्रकार से इनका निष्पादन हो रहा है, इस पर। और क्रम 0 से 1 के बीच का स्कोर पर आधारित है, कि किसका स्कोर 1 है, किसका 0 रहा है। इस पर भी ये सारी चीज जो है आपका आधारित हैं, और इनको ये लोग आपका देख रहा है कि क्या कैसी स्थिति है और इनको हम लोग कैसे इसमें देख सकते हैं। इस चीज के विषय में हम लोग आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? ठीक? यह आपको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपना रिकॉर्ड प्राप्त करता है, अब देखिए इसमें कुछ आपके सूचक दिए हुए हैं, अगर उनमें वो अपना रिकॉर्ड प्राप्त कर लेता है, फिर कितनी बढ़िया बात है और कितना अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है? और किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं,
और क्या चीजें हैं आप इनको भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं कि क्या चीजें किस प्रकार से हो रही हैं। आप उसको समझें और आप उसको देखिए। इन सारी चीजों को समझने की जो है आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, तो हमने इनको देख लिया है और इस पर हम लोग अब आगे बात करेंगे। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुने गए सूचक के जन्म प्रत्याशा। आप देखिए जन्म क्या है, जन्म के जीवन प्रत्याशा, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ। और क्या देखते हैं, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का जो है आपका, हम लोग आपका दर देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, आपका दर देखते हैं। अर्थ है कि लोगों के पास दीर्घ और अधिक स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए ज्यादा अवसर है। प्रौढ़ साक्षर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश के विशेष में ज्ञान तक पहुंचना कितना आसान या कितना कठिन है। कह रहे हैं कि उन तक पहुंच बनाना, उनको देखना और वहां तक रखना कि कितना कठिन है कि नहीं है, इस पर आपकी चीजों का निर्भर करता है। ठीक है ना, इन सब चीजों की बात है, तो जिन पर हम लोग आपका स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ेंगे और इनको स्टेप बाय चीजों के तरीके से हम लोग उसको देखेंगे भी। ठीक है, जैसे हम लोग कल कुछ उपागमों की बात कर रहे थे, इनको भी हम लोग आपका देख लेंगे कि संख्या में विद्यालयों की नामित आपको दर्शाती है देश में क्या स्थिति है, आप किनको आयाम में भारी दी गई है, या कह सकते हैं मानव विकास सूचकांक में इन आयामों का कुल योग क्या है, स्कोर क्या है, और किस तरह से आपका 3.8 स्कोर में अति स्कोर का जो आपकी चीजें हैं, या फिर कहेंगे मानव विकास सूचकांक की प्राप्ति का मापांकन करता है। इन सब चीजों की हम लोगों को बात करनी है कि मानव विकास सूचकांक से कि जो आपका चीजें हैं वो किस प्रकार की हैं, इनको थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपकी तुलना है जो हमको इस लेक्चर के अंतर्गत इस इन सब चीजों में करनी है। देखिए, ध्यान दें आप सभी बच्चे, कल हम लोग यहाँ तक इस लेक्चर को आपका अच्छे से देख चुके थे, अच्छे से इसको पढ़ चुके थे। आज हम लोग इससे अब जो आगे है आपका बात करने वाले हैं। देखिए, कल हमने कहाँ तक देख लिया था, आय जो उपागम है उसको पढ़ लिया था, आय के साथ कल्याण, यानी कि आय और कल्याण जो आपके उपागम है उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसी में बच्चों, ध्यान दीजिए, आधार भूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, इसको हम लोगों को देखना है और इसको हम लोगों को जानना है कि है क्या ये। इसको थोड़ा सा देखिए आप लोग, क्या है इस उपागम, इस उपागम को मूलभूत क्या करें हैं, मूलभूत या मूलभूत से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित या प्रस्तावक किया गया था। इसे या इससे 6 आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, भोजन,
जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई है। इनमें मानव विकल्प या मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई है। क्या हो गई है? मानव विकल्प की जो अपेक्षा है वो आपका की गई है। ठीक है, और इसी में एक पॉइंट है आपका ध्यान देना है, क्षमता उपगम। क्षमता उपगम को देखिएगा। इस उपगम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों की या संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ाते मानव विकास की कुंजी। ठीक है, ध्यान रखना। इसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो अगला प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं और ध्यान भी रखना है कि ये इसको लाइन में देखिए, विश्व का मानव विकास के कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को बढ़ाया। तो स्पष्ट करता है, क्या करता है कि मानव विकास कल्याण के उपायों को आपका स्पष्ट करता है। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कौन सा है समझिए। मानव
विकास के कल्याण, उपागम की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता कौन कौन सी हैं, ध्यान देना। सबसे पहले यह है उपागम, मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभ या लाभार्थी के रूप में देखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। ये है उपागम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। क्या करता है, उस व्यय का जो तर्क है वो आपको देता है। अब देखिए, लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता है। कैसे हैं, निष्क्रिय आपके प्राप्तकर्ता है। ठीक, ध्यान रखना है। अगला देखिए, इसी में सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करता है। यह करके मानव विकास के स्तरों में
वृद्धि करता है। क्या करता है? आप जो वृद्धि है वो आपका करता है। ये आपको देखना है और ये आपको जानना है। ठीक है, अब देखिए अगला है कि संसार के किसी प्रदेश विशेष में मानव विकास का निम्न और उच्च स्तर को क्यों दिखाई पड़ते हैं, उपयुक्त कारण देकर उनको स्पष्ट करना है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे किसी देश के मानव के निम्न स्तर और उच्च स्तर दिखाई देते हैं, उन कारणों को स्पष्ट करना है। तो कौन से कारण है बच्चों जिनसे हम लोग इनको स्पष्ट कर सकते हैं, उन कारणों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, वही वाले जो कारण है उनको कारण देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उच्च स्तर वाले देश। उच्च स्तर वाले देश देखिए क्या है, सबसे पहले इन देशों में सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है तथा इन सेवाओं में को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की प्राथमिकता है। क्या है? सरकार की प्राथमिकता है, यह होती है, ये ध्यान रखना है। दूसरे पे पहुंचिए, राजनीतिक उपद्रव व सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। यहाँ पर जो है आपका नहीं पाई जाती है। यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधताएं
सामाजिक विविधताएं नहीं है इस देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लेम्सबर्ग, कनाडा आदि है। ये क्या है? ये सब इसी के अंतर्गत आपका शामिल है। ये सभी इसमें पाए जाते हैं जो क्या है उच्च, हाँ जो है उच्च स्तर वाले जो देश हैं उन उच्च स्तर वाले देशों में ये सारी चीजें क्या है हम लोगों को आपका बहुत अच्छे से आपका देखने के लिए मिलती है। या चीजें इस तरह की जो है सब चीजें वहां पर आपका होती हैं और हमें इन चीजों को समझने की, इन चीजों को पढ़ने की जो है बच्चों बहुत ज्यादा आपकी जरूरत होती है और इसी को हमको आपका समझना चाहिए। आप थोड़ा सा है इसी में जो अगला पॉइंट है उसको पढ़ लीजिए। अगला पॉइंट है निम्न स्तर वाले देश। निम्न स्तर वाले देश देखिए कौन से हैं, इनमें क्या स्थिति है। सबसे पहले देखिए सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश नहीं किया जाता। निवेश नहीं किया जाता। यहाँ क्या नहीं होता? जो निवेश है वो आपका नहीं होता। दूसरा देखिए अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी होती है। धीमी होती है। और इसमें लास्ट पॉइंट है अधिकांश देश राजनैतिक उपद्रवों, गृह युद्ध, सामाजिक स्थिर अकाल अथवा बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं, के दौर से गुजर रहे हैं। क्या हो रहा है? इसका जो दौर है इस दौर से आपका गुजर रहे हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना है और थोड़ा सा इसमें आपका पढ़ना है और आपको समझना है। अब हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं और जो आपके दूसरे पहलू हैं उनको हम लोग आपका, क्योंकि आय उपागम क्या है इसको मैं लिखवा चुका हूँ,
कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम, क्षमता उपागम, इसको हम सब देख चुके हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। थोड़ी सी हम लोग इसको देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की, तो मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार व प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से सीधा संबंध नहीं है। अच्छा बच्चों, जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है, जितना हमने लिख लिया है, इसमें अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमें लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना डाउट अपना कमेंट हमको बता सकते हैं। कोई भी बच्चा, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से पढ़िए और जल्दी से बताइए। किसी का कोई डाउट, किसी कोई प्रश्न बच्चों? जैसे मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे पीछे ध्यान नहीं दे रहे अपनी क्लास में। ध्यान दीजिए, शांति से बैठिए क्लास को। चलिए पढ़िएगा जल्दी, फिर शुरू करते हैं आगे। देखिए हमने पढ़ लिया। अब देखिए, प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इस प्रकार मानव विकास की अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसी में ऊंचा रहा है। क्या रहा है? धनी जो वो आपके पड़ोसी हैं उनमें ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, डिनीनिया और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। देखिए कह रहे कुछ देश हैं, चाहे आपका श्रीलंका हो, डिंटाना हो, ये देश ऐसे हैं जिनका मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (HDI) ये क्या है इनका? भारत से ऊंचा है। अब देखिए, मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को चारों ओर समूह में वर्गीकृत किया गया है। अब कैसे वर्गीकृत किया गया? मानव विकास का स्तर और मानव विकास का सूचकांक का स्कोर, देशों की आपकी संख्या। स्कोर बताया गया है, सूचकांक बताया गया है, और जो प्रॉपर्स उनके नंबर हैं उन नंबर्स को भी आपका एक्सप्लेन किया गया है और उन नंबर्स को दिखाया गया है कि क्या चीजें हैं। ठीक, अब देखिए कैसे स्कोर है, किन की स्थिति निम्न मानी जाएगी, किन की हाई रैंक होगी, कौन मध्य रैंक वाले होंगे, उन सबको इसी के आधार पर आपका एक्सप्लेनेशन जो है आपका मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित हैं। तालिका 4.3 में इस वर्ग में 10 प्रथम देशों को आपका दर्शाती है, यानी कि 10 ये देश हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI सबसे ऊपर रहा है। जैसे सबसे पहले देखिएगा आप लोग, नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड। आइसलैंड और ये जो है ये दोनों एक ही नंबर, एक 4 पे एक 5 पे है, वो नंबर थोड़ा मिस्टेक हुआ गलती से। 6 पे जर्मन है, 7 पे स्वीडन है, 8 पे ऑस्ट्रेलिया है, 9 पे नीदरलैंड है और डेनमार्क है। देखिए, एक आपका नॉर्वे, आइसलैंड और आपका डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, ये हमेशा कोई भी रैंक हो, ये हमेशा टॉप 10 के अंदर ही क्या करती हैं, अपना सरवाइव करती हैं। उच्च मानव विकास में 53 देश शामिल हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जो सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोग और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य सर्वथा से अलग कर दिया है। ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देश की आय का कितना प्रतिशत इन डॉक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप जानते हैं कि अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हो? ठीक, आप इसको देखिए। तो इस तरह से सारी चीजों को हमको देखना है, समझना और पढ़ना है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने उन सारी चीजों को पढ़ा कि हम किस तरह से उपागम के स्तरों को, निम्न स्तरों को हम लोग माप सकते हैं और उनको देख सकते हैं। HDI जो आपका इंडेक्स है उसमें
किस तरह से अगर हम लोग जो आपके नंबर आपके निर्धारित होते हैं 0.8 वाले कितने ऐसे देश हैं, उन देशों का नंबर्स किस प्रकार से वेरीफाई होता है कि उनको टॉप 10 में रखा जाए, और मानव विकास के लिए आपका शिक्षा और स्वास्थ्य और बहुत सारे अनेक विकल्प आपके किस प्रकार हैं, उन सबको हमने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा और समझा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।